मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम पूरी तरह से बिंदास, पढ़ाई चल रहे, सब लोग मजे से हो। और आज का ये लेक्चर तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। हम आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर ये टॉपिक तुम लोगों को समझना है तो मेरा प्रीवियस दो लेक्चर तुम लोग फॉलो करना, तभी जाके तुम लोगों को आज का ये लेक्चर, आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। दो टाइप है। नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूजन एंड नंबर 2 न्यूक्लियर फिशन। क्या करेंगे? दो टाइप है। नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूजन और नंबर 2 न्यूक्लियर फिशन। ठीक है? क्या क्या नाम है? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। उतार लो दो टॉपिक का नाम, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, चलो वन बाय वन हम करते हैं। तो पहले हम करेंगे न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन। ठीक है? अच्छा, कि फिशन क्या है? देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होकर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, सैंपल कैप्चर हो रहा है, इलास्टिक स्कैटरिंग हो रहा है। ठीक है? तो फिशन एक ऐसा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है जहां पे हेवी न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू constituent smaller nuclei and releasing of energy। ठीक है? यानी न्यूक्लियर फिशन इज द टाइप ऑफ disintegration, types of disintegration in which types of disintegration in which heavy nuclei splits up या breaking into constituent smaller nuclei, and releasing of energy, तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डीके हो रहा है, क्षय हो रहा है,
ठीक है, ब्रेक हो रहा है। स्प्लिट्स आर डिसइंटीग्रेशन इन व्हिच हेवी न्यूक्लियाई, कौन सा वाला न्यूक्लियाई? हेवी न्यूक्लियाई। हेवी न्यूक्लियाई ब्रेकिंग इनटू, क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, इनटू constituent smaller nuclei and releasing of energy। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? एक हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक होके कंस्टिट्यूएंट स्मॉलर न्यूक्लियाई निकल रहा है और निकल रहा है एनर्जी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, समझ में आया? उतार लो। Okay, for example, uranium 92 235, ये अगर न्यूट्रॉन से अगर स्ट्राइक हुआ तो इससे निकलेगा हमारा, पहले निकलेगा हमारा बेरियम है हमारा 56 141 प्लस निकलेगा क्रिप्टन, बेरियम निकलेगा, क्रिप्टन निकलेगा, ठीक है, बेरियम निकलेगा एक और निकलेगा क्रिप्टन 3692 प्लस निकलेगा हमारा एनर्जी। ठीक है, दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन इज द टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन व्हिच heavy nuclei breaking up into constituent smaller nuclei, releasing of energy। releasing of energy। ओके, अभी देखते हैं कि यही जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्या है? ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसी रिएक्शन से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है? ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसी रिएक्शन से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है ये हम देखते हैं। ये रिएक्शन लिख लिया, चलो अच्छी बात। तो हम देखते हैं इसी रिएक्शन से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है। तुम लोग बोलोगे सर आप तो बोल रहे हैं कि रिएक्शन में से एनर्जी निकल रहा है, तो कितना एनर्जी निकल रहा है ये हम अभी देखेंगे। देखो रिएक्शन क्या था? यूरेनियम 92 235, ठीक है, प्लस उसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक हुआ, उसके बाद बेरियम निकला 56 141 प्लस निकला हमारा क्रिप्टन 36 92 और प्लस निकला हमारा, और इससे अगर सिंपल एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक हुआ, बेरियम क्रिप्टन निकला, एनर्जी के साथ, मैं बोलना भूल गया, एनर्जी के साथ 3 और न्यूट्रॉन निकलेगा, एनर्जी के साथ साथ 3 और न्यूट्रॉन निकलेगा और उसके साथ रहेगा हमारा एनर्जी। ठीक है, पहले वाला रिएक्शन तो करेक्ट है, लेकिन उसमें 3 न्यूट्रॉन मैंने नहीं दिया, अभी दे देना। तो यूरेनियम को अगर 92 हेवी न्यूक्लियर यूरेनियम हेवी न्यूक्लियर 92 235, इसको अगर न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया तो हमारा एक बेरियम निकलेगा, क्रिप्टन निकलेगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियर निकलेगा और निकलेगा 3 न्यूट्रॉन। यही 3 न्यूट्रॉन फर्दर और 3 यूरेनियम को स्ट्राइक करेंगे, ये हम पढ़ेंगे चेन रिएक्शन। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और साथ ही साथ निकलेगा हमारा एनर्जी। देखते हैं कि इसी एनर्जी का वैल्यू कितना है।
पहला मास ऑफ यूरेनियम 92 235, ठीक है। तो ये आता है 235.0 और भी कुछ है समथिंग 235.0 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मास ऑफ न्यूटन, मास ऑफ न्यूटन 1.00 कुछ समथिंग 8 समथिंग AMU, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना होगा? ये तो हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये सारे हैं हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? ये 235.0 और 236 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 236.0। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा 236.0 AMU, ओके। अच्छा, अभी हम देखेंगे मास ऑफ बेरियम। अभी तो प्रोडक्ट का भी मास चाहिए। मास ऑफ बेरियम 56 141 आएगा, 141 पॉइंट समथिंग 140.9 AMU, ठीक है। मास ऑफ क्रिप्टन, मास ऑफ क्रिप्टन 36 92 91 पॉइंट समथिंग आएगा, 91.88 AMU, ठीक है। और 3 न्यूटन का मास, मास ऑफ 3 न्यूटन का मास है। न्यूटन का मास तो है ये, इससे 3 मल्टीपल हो जाएगा, इससे 3 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.02 ऐसा समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल मास कितना? कि प्रोडक्ट का टोटल मास हो जाएगा 235 पॉइंट, प्रोडक्ट का टोटल मास हो जाएगा 235.8 AMU, ठीक है। नाउ मास डिफेक्ट, अभी मास डिफेक्ट कितना मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना रह गया? मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू ओरिजिनल रिएक्टेंट का मास कितना था? 236.0 माइनस रिएक्टेंट का मास कितना हो गया? 235.8। अगर ये माइनस कर दिया तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली रह जाएगा हमारा 0.22 समथिंग, इतना AMU, ठीक है। और तुम लोग एक बात याद रखना, we know that 1 AMU is equals to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। यानी सोचो 1 AMU मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर ब्लास्ट हुआ, बम्बार्डेड हुआ, तो इससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी 0.022 AMU कितना होगा? इस इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो
0.22 AMU is equals to 931 into 0.22, यानी कितना अमाउंट ऑफ जनरेट हुआ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो ये रिएक्शन से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मींस 10 टू द पावर 6। समझ में आया? उतार लो ये। समझ में आया? चलो, तो यही जो फिशन रिएक्शन है, इसी फिशन रिएक्शन को एक और स्पेशल नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम है चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसका नाम है चेन रिएक्शन। और हमारा अगला टॉपिक भी हमारा यही है, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। सो चेन रिएक्शन यानी फिशन in fission reaction when released 3 neutron strikes another 3 uranium, another 3 uranium, and releasing of 9 neutrons, and the process will going on. This type of reaction is said to be the chain reaction। पहले बता दो फिर मैं समझा के दे रहा हूं। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है हमारा, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। देखो डालिया, चलो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि यूरेनियम को हम स्लो मूविंग पार्टिकल न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरेनियम से बेरियम रिलीज हो रहा है, क्रिप्टन रिलीज हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये ही 3 न्यूट्रॉन अगर फिर से और 3 यूरेनियम को अगर स्ट्राइक कर दिया तो पहले यूरेनियम से 3, दूसरे यूरेनियम से 3, तीसरे यूरेनियम से 3, 9 नया न्यूट्रॉन फिर से रिलीज हो जाएगा। यानी पहले तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ,
उसके बाद 9 न्यूट्रॉन रिलीज होगा। यही 9 न्यूट्रॉन अगर फिर से 9 यूरेनियम को स्ट्राइक करे तो 27 न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ऐसे कर करके ये प्रोसेस चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। और इसी टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं चेन रिएक्शन। देखो ये जीपी सीरीज में चल रहा है, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज में चल रहा है, ठीक है। यानी फिशन रिएक्शन में जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, अगर ये फर्दर 3 और न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करे तो उससे 9 न्यूट्रॉन रिलीज होगा। 9 न्यूट्रॉन फिर से अगर यूरेनियम को स्ट्राइक करे तो 27, उसके बाद 81, ऐसा करके चलता रहेगा। तो यही जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे चेन रिएक्शन। और क्योंकि ये इंफिनिटी तक चलेगा, ये रिएक्शन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे कर करके इंफिनिटी तक चलेगा, ये रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम ऑफनली से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, वी ऑफनली से इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अगर ये इंफिनिटी तक चलता है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं अभी डायग्राम ड्रॉ करके चेन रिएक्शन का। देखो ये एक यूरेनियम है 92 235, इसको न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है। न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इससे 2 पार्टिकल रिलीज हुआ, हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। सबसिक्वेंट एक रिलीज हुआ हमारा बेरियम जो कि है 56 141, और दूसरा निकला हमारा क्रिप्टन 36 92, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ हमारा। ये एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, ये एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, और ये एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 और यूरेनियम को जाकर स्ट्राइक करेंगे, 3 और यूरेनियम को जाकर स्ट्राइक करेंगे, 3 और यूरेनियम को जाकर स्ट्राइक करेंगे। उससे भी सेम निकलेगा, बेरियम निकलेगा, क्रिप्टन निकलेगा, बेरियम निकलेगा, क्रिप्टन निकलेगा, सेम बेरियम निकलेगा, क्रिप्टन निकलेगा। ठीक है, उससे भी सेम बेरियम निकलेगा, क्रिप्टन निकलेगा। ठीक है, और क्या होगा, और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, इससे भी और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये चलता ही जाएगा, ऐसे कर करके चलता ही जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन भी बोलेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, उतार दो। न्यूटन थोड़ा छोटा करके दे देता हूं, दिखाई देगा। क्रिप्टन 36 92, बेरियम 56 141 56
141, krypton 36, 92, barium 56, 141, krypton 36, 92। ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इंफिनिटी चलता रहेगा, इसीलिए इसका नाम अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम अनकंट्रोल्ड बोल रहे हैं क्योंकि ये इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। लेकिन इसी रिएक्शन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हम किसी काम पे लगा सकते हैं, जो कि आज के जमाने का जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसी एनर्जी को काम पे लगा के टरबाइन को घुमाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक स्पेशल मैकेनिज्म के जरिए, और उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन। ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, उसको हम कंट्रोल करेंगे एक स्पेशल मैकेनिज्म से, जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन। चलो देखते हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इन कंट्रोल चेन रिएक्शन, इन कंट्रोल चेन रिएक्शन we use some special mechanism called moderator। मैं बोल्ड करके लिख देता हूं, called moderator, called moderator, that may called moderator that may capture the slow moving neutron, decays to Neptunium and plutonium। Neptunium and plutonium, okay। Moderator is used in nuclear reactor। मॉडरेटर को कहां भी यूज किया जाता है? बड़े बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है, वहां पे यूज किया जाता है। क्या मैकेनिज्म हम यूज करते हैं? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल चेन रिएक्शन में बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं? उसी रिएक्शन में मॉडरेटर नाम का एक डिवाइस हम यूज करते हैं, मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो कि कैप्चर कर लेता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जिसको डिकेज करता है फर्दर नेपच्यूनियम पे और प्लूटोनियम
देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। नेपच्यूनियम पे और प्लूटोनियम पे डिकेज कर देता है ताकि और फर्दर यूरेनियम पे जाके स्ट्राइक ना हो सके। ठीक है, उसी मॉडरेटर को कहां पे यूज किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, उतार लो। स्टूडेंट्स, आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक और लेक्चर करेंगे तो हमारा ये न्यूक्लियर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।